नमस्कार, मैं हूं अखंड ज्योति। अभी हमारे साथ श्रीकांत प्रसाद दागी, प्रदेश महासचिव तकनीकी प्रकोष्ठ जदयू से जुड़े हैं। सबसे पहले उनका हमारे चैनल आवाज़ न्यूज़ में स्वागत है सर आपका, और आशा है इनके बारे में हम जदयू की रणनीति और आगे की भी चर्चा को जान सकते हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले क्या आगे जदयू की क्या रणनीति है, उसके बारे में आप कुछ साझा कर सकते हैं हमारे साथ? जदयू की रणनीति है कि हम लोग 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री, जनता दल यू के वरिष्ठ नेता श्री नीतीश कुमार जी पूरे देश में विपक्ष के सभी नेताओं को एक गोलबंद करने के में लगे हुए हैं। और उन्होंने दिल्ली में जाके सभी प्रमुख विपक्षी दल के नेताओं से बात कर चुके हैं। और आने वाले 2024 में जो लोकसभा चुनाव है, उसमें एनडीए के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी को, उनको बर्खास्त करने का काम श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विपक्ष काम करेगा। आपको क्या लगता है कि विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे हमारे देश के बिहार को छोड़कर मैं बात कर रहा हूँ, देश के और भी जो राजनीतिक दल हैं, क्या नीतीश कुमार जी को अपना पीएम पद का उम्मीदवार चाहेंगी कि उनके पार्टी में भी और भी बड़े बड़े चेहरे हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पीएम पद के उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन यहाँ जब विपक्ष चुनाव जीतेगा तो उसमें संयुक्त रूप से जो विपक्ष का मेजोरिटी आवेगा, उस मेजोरिटी में पीएम उम्मीदवार चुने जाएंगे। ये नीतीश कुमार जी पूरे विपक्ष के, हिंदुस्तान के सारे विपक्ष पार्टियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। सारे समाजवादी पार्टी जो महंगाई से त्रस्त है, देश के नौजवान सब, ये नौजवान को नौकरी नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, इन सब बिंदुओं पर एकजुट करने में लगे हुए हैं नीतीश कुमार जी सीएम। अच्छा सर। सर, अभी से कुछ दिन पहले आपके पार्टी के आरसीपी सिंह जी को हटाया गया, वो हट गए खुद से इस्तीफा देकर। और कल ही के लगभग 2-4 दिन पहले का बयान दिए हैं कि जब मैं आईएएस था उस वक्त नीतीश कुमार जी सड़क पर थे, और आज वो पूरे विपक्ष पूरे देश में घूम घूम कर अपना वोट इकट्ठा करने या गोलबंद करने में लगे हुए हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि वो पहले भी कुछ नारा उन पर लग चुका है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं, तो क्या उन्होंने ऐसा बात किया, आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आरसीपी सिंह जो बोल रहे हैं उनमें कोई बात में दम नहीं है। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में पहले लोक होता है तब तंत्र। उन्होंने आईएएस किया, देश का नेतृत्व लोग लोकतंत्र में जो जीते हुए प्रतिनिधि करते हैं, तो आईएएस कुछ नहीं होता। आईएएस मीन्स नौकर, तो नौकर को देश का नेतृत्व जो डेमोक्रेसी के जनप्रतिनिधि होते हैं वो नेतृत्व करते हैं और उन्हीं के अनुसार चलता है। नीतीश कुमार जी उनको तो उनके सचिव थे, उनके नीचे निर्देशित करते थे माननीय मुख्यमंत्री रेल विभाग में कि ऐसे करो, और निर्देशित करते थे और उनके आगे पीछे सारे काम को निपटारा करते थे। आज उनको पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाए, केंद्र में मंत्री बनवाए, लेकिन उन्होंने भस्मासुर की तरह पार्टी में रहकर विद्रोह करने लगे और उन्होंने जेडीयू के सारे कार्यकलाप को बीजेपी में शेयर करने लगे। इन्हीं से उन पर दोषारोपण है और कोई बात नहीं है। सर, आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी एक समय हम बिहार में 70+ सीटें ले आई थी और आज अभी लगभग 45+ सीटों पर आई हुई है, आपको क्या लगता है उसका जिम्मेवार कौन है? आप सही कह रहे हैं। हम लोग 2010 में अधिक वोट से जीते थे, लेकिन मेरा पार्टी इसमें 2020 के चुनाव हुआ उसमें 43 सीट पर आ गए। ऐसा हुआ जब हम लोग के एनडीए का अलायंस था, तो हम लोग के जेडीयू के जितने वोटर थे सारे वोटर बीजेपी को वोट कर दिए, बीजेपी प्रत्याशी के वोट किए, लेकिन बीजेपी जो मतदाता था, वोटर था, वो जेडीयू के प्रत्याशी को वोट उन्होंने नहीं कर पाए और इसी तरह से भीतरघात से हमारा सीट का कम हुआ है ग्रोथ। सर, कुछ लोगों द्वारा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं मान लीजिए नीतीश कुमार जी, तो 2025 में सीएम पद का चेहरा कौन हो सकता है? ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा
तेजस्वी प्रसाद यादव। देखिए 2025 में विधानसभा चुनाव होगा। उस चुनाव में जो अब कौन जीत के आता है, किसका मेजोरिटी आता है, यूपीए के आता है या और किन्हीं को होता है, तो मेजोरिटी के हिसाब से वहाँ मुख्यमंत्री के चुनाव होता है। तो वो उस पर तो अभी कुछ कहना उचित नहीं है। अभी हम मान लिया कि उपेंद्र बाबू कह दे, ललन बाबू कह दे, उससे क्या होगा? जब मेजोरिटी चुनाव मत से लोग नहीं आवेंगे, एमएलए 2/3 नहीं आवेंगे, तब कहने से थोड़े कोई मुख्यमंत्री या पीएम हो जाता है। सर आज से 2-3 दिन पहले, शायद कल या परसों, निखिल मंडल जी आपके पार्टी से लगातार 2016 से प्रवक्ता पद पर बने हुए थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और क्या इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार जी पीएम बनने के लिए अपने पूरी पार्टी को दांव पर लगाए हुए हैं? ये इनको पहले ही पार्टी, अजय आलोक, निखिल मंडल और एक सदस्य, 3 को के पहले ही पार्टी ने निष्कासित कर चुका है। तो वो हटे क्या? वो तो रिपीट कर रहे हैं अपना चेहरा चमकाने के लिए, वह सब बात बोल रहे हैं। उनको तो पार्टी पहले ही निष्कासित कर चुका है। अच्छा सर, क्या हो सकता है अगर मान लिया जाए कि आपको आरजेडी भी आपके पार्टी का विलय कर सकती है, चाहे जेडीयू भी उनके साथ जा सकती है, ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, ये सब कुछ बात नहीं है। हम लोग को आरजेडी जदयू दोनों एक समान विचारधारा के पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। ऐसा समाजवादी पार्टी का इस तरह का नेचर कभी नहीं रहा है, और मिलाने के और तोड़ने को। ऐसे तो बीजेपी वाले लोग करते हैं। जैसे हमारे पार्टी को उन्होंने आंध्र प्रदेश में, अभी देखिए मणिपुर में, सब सत्ता में रहते हुए भी हम लोग के पार्टी को उसको तोड़ने के, खरीद फरोख्त करने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी का इस तरह का कल्चर कभी नहीं रहा है। सर वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र की तरफ से मद वो नहीं मिल पा रहा है, जिससे वृद्धा पेंशन और साथ ही शिक्षक पेंशन में जो पैसा 50-50 केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती है, उसमें केंद्र सरकार हमारी राज्य को मदद नहीं कर रही है। क्या ये बात सही है? केंद्रीय जो अनुदान होता है, राज्य को शेयर होता है, वह शेयर केंद्र सरकार यानी मोदी जी उसको कटौती कर रहे हैं और बिहार को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र के तहत ऐसे कर रहे हैं कि पैसा नहीं दूंगा तो विकास नहीं होगा। इसी तरह से केंद्र सरकार यह बात कर रहा है, बात सही है। उसमें वित्त मंत्री जी विजय चौधरी जी का बात कथन में सत्य है। सर जिस तरह आपके विधायक तोड़ लिए गए थे बीजेपी द्वारा, क्या इसी तरह राजद कर सकती है आपके साथ बिहार में? नहीं नहीं, ये सब नहीं है। समाजवादी कहे ना, समाजवादी पार्टी का इस सब तोड़ने मोड़ने का कल्चर नहीं रहता है। आरजेडी जेडीयू सब समान विचारधारा के पार्टी है और ये सब नहीं करते हैं। इन लोग तो मिल के चलते हैं, जनता में मिल के चलते हैं। जनता का राज है यहाँ। सर जैसे देखा गया कि इस बार जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें निर्देशित किया गया है कि 50 लाख लगभग लोग सदस्यों को जोड़ना है। लगभग पिछले साल से 10 लाख ज़्यादा है ये संख्या। ये क्या मतलब दिखाया जा रहा है कि पार्टी को बड़ा करने की कोशिश की जा रही है, या बीजेपी के तौर पर ये दिखाया गया है? ना 50 लाख का 60 लाख भी हो सकता है। हम लोग तो बिहार में और पूरे देश में सदस्यता अभियान चलेगा और जनता दल यू शीघ्र ही एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरने वाला है। सर आपने राष्ट्रीय पार्टी बनने की उद्भेदना की है, तो सर मैं कहना चाहूँगा कि ललन सिंह भी कहे हैं कि इस साल या अगले साल तक राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी जेडीयू, और एक तरफ दूसरी पार्टियां आपके विधायक तोड़ ले रही हैं दूसरे राज्यों में। क्या कुछ कहना चाहते हैं? तोड़ने वाला तोड़ते रहे। उन लोगों के पास खरीद फरोख्त के कल्चर है। आज मेरे पार्टी के फिर नेक्स्ट चुनाव होगा, वहाँ मेरा पार्टी जीतेगा, फिर बनेगा। मेरा जनता दल यू पार्टी पूरे देश के सभी प्रांत में जीतेगा और वह राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अति शीघ्र उभरेगा। सर ऐसा देखा गया है कि जो भी दूसरे पार्टी के खिलाफ जा रहा है, लगभग नाम नहीं लेना चाहें, लेकिन उनके खिलाफ ईडी सीबीआई का कार्रवाई किया जा रहा है। क्या आप उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं? हमारे नेता हैं, जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी हैं। ईडी फीडी सीबीआई के कुछ नहीं लगाता। इन पर कोई कहीं आरोप नहीं है। जिस पर जो है उस पर लग रहा है। हाँ, लेकिन केंद्र सरकार ये हथकंडा अपना रहा है, गलत है। किसी को ईडी से, कभी सीडी से, कभी आर्थिक अपराध से, सीआईडी से इन्होंने डराने का धमकाने काम करता, लेकिन नीतीश जी और जनता दल के लोग इसे डरने वाला कभी नहीं है।
हमारे सवालों का जवाब देने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको भी।